लेकिन देखो, उद्देश्य अगर आपका सफल है, मैं आज आपको एक चीज बता दूं। राम ने नवदुर्गा की पूजा की, रावण ने भी नवदुर्गा की पूजा की। हम्म, रावण ने तो साक्षात दुर्गा जगदम्बा को प्रकट कर लिया था। हम्म, जीता कौन? जीता सत्य। न राम जीते न रावण जीते, जीता सत्य, जीता धर्म। तो आप पूजा करो और चाहे ना करो, जीतेगा तो वही जो धर्म के साथ है। पूजा करने से उस धर्म को धारण करने की शक्ति आ जाती है। तो राम को कोई पूजा इसलिए नहीं करनी थी कि कोई मिरेकल कर दे माँ दुर्गा के। राम को पूजा इसलिए करनी थी कि अपना जो डिसअपॉइंटमेंट है, जो निराशा है, जो अवसाद है, उसको खत्म कर पाए। आप किसी बड़े टारगेट में लगे हैं, लगातार निराशा मिल रही है, बार बार आपको सेटबैक लग रहे हैं, कभी लक्ष्मण को शक्ति लग रही है, कभी सीता हरण हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है। तो कुल मिला के जब आपका रास्ता सही है, तो जब आप पूजा करते हैं तो वो जो नेगेटिविटी है, जो आपको डिप्रेशन में ला रही है, आपके पुरुषार्थ को करने में बाधा बना रही है, उसको वो हटा देती है। इसीलिए देखिए, प्रारब्ध सबसे पहले आया है, फिर पुरुषार्थ आया है। प्रार्थना केवल इसलिए है कि उस पुरुषार्थ को करने में आपको ताकत मिले, उस प्रारब्ध को झेलने में आपको ताकत मिले। प्रार्थना कुछ भी नहीं बदलती, प्रार्थना केवल पुरुषार्थ करने की शक्ति देती है, और प्रार्थना प्रारब्ध को भोगने का साहस देती है। इसलिए उसको सबसे आखिरी में रखा गया है। प्रारब्ध को सबसे प्राइम माना गया है, क्योंकि वो भी कर्म पर आया है। अब जो भी प्रारब्ध आ गया तो खाली तो नहीं बैठ सकते हो, तो फिर मेहनत करो, पुरुषार्थ करो। और जब आप मेहनत करोगे जीवन में, तो डिप्रेशन एंजाइटी आएगा ही। जो आदमी कुछ करता ही नहीं है, उसको कोई डिप्रेशन एंजाइटी नहीं आएगा। आप किसी बड़े लक्ष्य की तरफ हैं, तो महीने में कम से कम 1 या 2 दिन ऐसे आएंगे जब आप डिप्रेशन में जाओगे, जब आपको लगेगा ये सफल होगा कि नहीं होगा। और जी इसी को मजबूत करने के लिए कि मैं अपने लक्ष्य से, पुरुषार्थ से भटकू नहीं, आप प्रार्थना करते जाइए, तो फिर आप भटकेंगे नहीं। मिरेकल की उम्मीद से हमें प्रार्थनाएं नहीं करनी चाहिए। तो जितनी भी पूजाएं हैं, जो भी चीजें, राम ने जो शक्ति पूजा की वो इसीलिए की कि मैं अपनी अपनी नेगेटिविटी से ओवरकम कर सकूं। मैं खुद डिप्रेशन में जा रहा हूं कि मैं मार पाऊंगा कि नहीं मार पाऊंगा, मैं सेल्फ डाउट में हूं कि उसकी इतनी बड़ी सेना, इतना विशाल नवग्रह उसके बंधन में है, साक्षात माँ दुर्गा, भगवान शिव का उसके ऊपर आशीर्वाद है। तो सेल्फ डाउट को खत्म करने के लिए प्रार्थनाएं की जाती हैं। तो जब सेल्फ डाउट खत्म होता है, तो व्यक्ति अपना काम बहुत अच्छे से कर लेता है। रेफरेंस आया, और इसमें बड़ा, मेरे पास फोन आते हैं बहुत सारी जगह से, ऐसी जगहों से जो ऐसी पूजाएं कराते हैं ऑनलाइन कि आप हमारे साथ टाई अप कर लीजिए। तो मेरा उनको एक ही उद्देश्य रहता है कि मैं किसी भी ऐसे पाप के बंधन में नहीं बंधना चाहता किसी के साथ। और मेरे पास तो बहुत सारे आते हैं, कामाख्या से भी आया, नलखेड़ा से भी आया, बहुत सारी जगहों से आता है। और मैं हमेशा अवॉइड करता हूँ जहाँ पर, पहली चीज तो पूजा व्यक्ति को खुद जाके करनी चाहिए, और अगर अच्छा उद्देश्य है तो ही करनी चाहिए। नेगेटिव उद्देश्य के साथ नहीं करनी चाहिए, किसी का नुकसान करने के लिए, अपने किसी के पाप को काटने के लिए पूजा कोई फायदा आपको नहीं करेगी।